प्यारे बच्चों, मैं राहुल सिंह आनंदमाल विद्या मंदिर शिवगंज स्कूल से आज मैं आपको क्लास 9th के चैप्टर नंबर 4 भारत की जलवायु के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले या इसमें कुछ करने से पहले इस चैप्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो होती है, याद रखने योग्य जो बातें होती है, उसके बारे में हम आप चर्चा करेंगे कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या इम्पोर्टेंट है और क्या क्या जो है हमारे सब्जेक्ट जो बोर्ड एग्जाम के रिलेटिव क्वेश्चन बनते हैं। तो हम बात करते हैं याद रखने योग्य। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट हम यहाँ पर लेते हैं, तो ध्यान दीजिए। पहला है, देखिए मानसून। ये जो मानसून शब्द की जो उत्पत्ति ये आपके हुई थी अरबी भाषा। कौन सी भाषा? अरबी भाषा के शब्द मौसम। कौन से शब्द से? मौसम। अरबी भाषा का कौन सा शब्द था? मौसम शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ होता है मौसम। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई, जिसका अर्थ है मौसम। फिर आता है दूसरा पॉइंट, किसी क्षेत्र की जलवायु। किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अब कोई भी क्षेत्र है, उसके अंदर जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो कारक हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में, ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं आदि। इसके कारण से आपको उस जलवायु की प्रभावित करने वाले कारक के बारे में मालूम चल जाए। कहाँ पर बाढ़ की स्थिति होगी, कहाँ पर मौसम साफ रहेगा, कहाँ पर बारिश होगी। ये सारी चीज़ें जो हमारे होती है, ये सारी चीज़ें हमारे इन पॉइंटों के माध्यम से पता किया जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, लू। लू ये धूल भरी गर्म और सूक्ष्म पवनें होती है, जो आपने जैसलमेर बाड़मेर, हमारे राजस्थान के अंदर जैसलमेर बाड़मेर के अंदर आपने देखा ही होगा। ये धूल भरी गर्म और सूक्ष्म पवनें होती है जो मई और जून के अंदर, ध्यान रखना, मई और जून का मौसम जो होता है बहुत ही गर्मी का मौसम होता है। क्या होता है? बहुत ही गर्मी का मौसम होता है। तो मई और जून में दिन के समय भारत में उत्तर और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में चलती है। ध्यान रखना, लू कहाँ? मई और जून। कहाँ पर? भारत के उत्तर और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के अंदर ये पवनें चलती है, लू। और इस कारण से इसको लू की गर्म धूल भरी गर्म हवा या सूक्ष्म भी हम कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, विश्व में सबसे अधिक वर्षा। विश्व में सबसे अधिक वर्षा, ध्यान रखना, विश्व में सबसे अधिक वर्षा है वो है मासिन राम। मासिन राम। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसूनी। भारत की जलवायु को क्या कहते हैं? मानसूनी जलवायु भी कहते हैं। ये पूरे आपके इस अध्याय 4 के अंदर भारतीय जलवायु के अंदर दे रखा है, जो हम विस्तार से पढ़ेंगे। 6 पॉइंट, जेट धारा। ऊपरी क्षोभमंडल के क्षेत्र में तीव्र वेग से बहने वाली पवन, उसको कहते हैं जेट धारा। नेक्स्ट पॉइंट है एल नीनो। एक गर्म जल धारा है। ये पेरू के तट पर उत्पन्न होती है। पेरू के तट पर उत्पन्न होती है। और पेरू की शीत धारा, जहां पर पेरू के ऊपर शीत धारा को अस्थायी रूप से उसको हटाकर और उसका स्थान ये ले लेती है, एल नीनो। अब हम बात करते हैं आगे, मानसून का फटना। जैसे आपको मालूम होगा, बादल का फटना, बिजली का गिरना, उसी प्रकार मानसून का फटना। अचानक ही कई दिनों तक वर्षा का लगातार होना और प्रचंड रूप रखना मानसून का फटना कहलाता है। कई दिनों तो बारिश होगी कंटिन्यू, तो श्योर है कहीं ना कहीं बादल फटेगी, बिजली चमकेगी, तो ऑलरेडी मानसून के फटने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब हम बात करते हैं आगे, वर्षा ऋतु में भारत में हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलने लगती है। समुद्र से स्थल की ओर, जिन्हें हम मानसूनी हवाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसूनी हवाएं कहते हैं, जो समुद्र से स्थल की ओर
चलने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है मानसूनी हवाओं को दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहला भाग ये रहा दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दूसरा है उत्तरी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून। ये वाला भाग और ये वाला भाग, इसको हमने दो भागों में इसको डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी, कहाँ से, दक्षिणी पश्चिमी भाग से मानसून होता है। अधिकांश वर्षा जो होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में भारत की ऋतुएं। नंबर 1 शीत ऋतु जो मध्य नवंबर से फरवरी तक चलती है। नंबर 2 ग्रीष्म ऋतु जो मार्च से मई तक चलती है। नंबर 3 वर्षा ऋतु जो जून से सितंबर तक चलती है। नंबर 4 लौटते हुए मानसून की ऋतु जो अक्टूबर से नवंबर तक चलती है। तो हमने इस पार्ट के अंदर कुछ याद रखने योग्य जो पॉइंट हमने दिए हैं, उन पॉइंटों को आप घर पर कॉपी में लिखना और इनके और भी अगर आपको प्रश्न निकले तो आप निकालना और इनको याद करना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इस पार्ट के टॉपिक के जो भी पॉइंट है वो आपको बिल्कुल विस्तार से हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।